मरीज धक्का धुक्का नियम क्या नियम है तेरे तेरी उसको चौकी पर एक बचेगा सजा मिल जाएगी आया बड़ा नियम है तेरे सारे के लिए एफआईआर रजिस्टर हो रही है मेडिकल कराने के लिए रखा है हमारी कमेटी आप मुझे कौन मिलना चाह रहा है ये बताइए आप सारा समाज मिलना चाह रहा है सारे समाज को मिलाएंगे ठीक है कोई मिल लो हम सारे समाज को मिलाएंगे आपने मिलना मिल लो एक आदमी जाओ हमारे को एक मिनट ये जाएगा एक जाएगा बाद में याद मैं ये लिया हूं मैं चलो हेलो भाई साहब प्लीज अंदर यहाँ तक कोई नहीं बना लो बैठ करके बात पुलिस वाले हैं अगर पुलिस वाले हवाल होंगे तो इंसाफ किससे मांगेंगे मिलो 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 बुलाया ना रहेंगे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद निकली पुलिस मुर्दाबाद रोज का सारी सरकार इसी काम पे चलो आते नहीं आ जाओ चलो आ जाओ सर आ जाओ चलो ना कैसे मिलो लड़का ये रहा लड़का लड़कों मिला देंगे इतनी जोर जबरदस्ती मत करो आप जबरदस्ती करो हम आपके लिए आप कर रहे हो हम आपके लिए ऐसा हमारी इन्वेस्टिगेशन में मेडिकल करा रहा हूँ इसको सुबह भी बोल रहा था अब भी हमने क्योंकि हमारा एविडेंस जब तक मेडिकल नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसके आप एक बात बताओ बेड से उसको उठाने वाले पुलिस कर्मचारी क्या यहाँ स्टाफ खत्म हो गया किसने ले गया कोई बेड के को खींच कर ले गया आराम से ले गया एक मिनट डॉक्टर क्यों उठाएगा बेड से जब चारों नहीं हमारा हमने हमारे देखो प्रधान चल नहीं सकता ऐसा है हम उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं डॉक्टर ने एक मेरी बात तो कराओ हमें मिलना है उससे एक बार हम मिलवा देंगे सर मिलवा देंगे आप आगे बाहर आ जाओ अरे चलो लिया लिया बुलाओ ना इसको कौन सा टाइम बताइए किराया क्या बताइए कौन सा पुलिस वाला लेके था बता दो कौन सा मारा जी सारे इनकाउंटर कर काम किया ये अपनी वर्दी की दिखानी है तो बात दिखाओ अपनी वर्दी की एक बार जब पूरे पुलिस प्रशासन बताओ मेरे को जो पूरे पुलिस प्रशासन को बदनाम करे एक मिनट बताओ मार दो एक मिनट बोलो हाँ भाई कौन सारा भैया क्या दिक्कत है या क्या लिया माता भी लड़के को अरे उन्होंने करा गोली मारो ना गोली मारो सारे का गोली मारो जिन्हें घंटा काम कराई सजा मिल जाएगी एक बार सुन लो आपकी बात करेंगे आपके बारे में उसको आने दो भाई बाहर आने दो बच्चे मारा वो तो
जबरदस्ती नहीं है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती आपका तो बंदा मेरे वकील कौन आपका वकील से बात ये क्या मतलब है? वैसे चौकी ना बना दे चलो मेरा भाई मेरे को बोल रहा है फैसला कर ले, मेरे घर वाले ही बोल रहे हैं फैसला कर कि घर पे 20-25 बंदे चाहिए, वे रो रहे हैं मेरे सामने फैसला कर। मैंने बोला भाई जब कैमरे का एक चीज चेक करना अगर देखा यस के सामने बोला कि उन्होंने यहाँ तक बोला कि हमने फैक्ट्री का उसके बाद कह रहे हमने गलत काम किया, हमें नहीं कि ब्लडिंग कहाँ से ये बात कह रहे हैं। और मेरे परिवार वाले इतने टेंशन में आ गए, मेरे को कह रहे हैं भाई मेरी मम्मी कह रही पहले तो हमारे पड़े हैं अगर मिलना लड़कियों का मेरे घर वाले ये चोट कैसे है? विजय तेरा नाम है विजय। आपकी मदद भी घबराने की जरूरत नहीं है, खुल के बताओ, आपके साथ खड़े हैं, ठीक है ना? हाँ, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, बताओ सच्चाई है। आपका दर्द पता लगा तभी हम कौन से आप ठीक है, लेकिन मतलब बताएंगे तभी पता लगेगा। देखो हमारी पे ना तो से काम हो ना मैं आप विजय तेरा नाम है विजय। आपकी मदद भी घबराने की जरूरत नहीं है, खुल के बताओ, आपके साथ खड़े हैं, ठीक है ना? हाँ, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, बताओ सच्चाई है। आपका दर्द पता लगा तभी हम कौन से आप ठीक है, लेकिन मतलब बताएंगे तभी पता लगेगा। देखो हमारी पे ना तो से काम हो ना पूरा जब खड़े थे नहीं, पहले वहाँ खड़े थे नहीं, दूसरा आता 4 जन से वहाँ 3-4 लग रहे हैं, केबल लग रहा सुना वह ले गए ना, जबरदस्ती कैच कर रहे थे, 3-4 जाने ले गए, 10 जाने थे ये सारे सामने ले गए। हाँ, मैं उरी खड़ी थी मौके पर। कैसे ले गए? तो सीट का ले गए सुना, ठा का तक के तो बैठ में मेरा भाई जावा को नहीं था। हाँ, पुलिस डॉक्टर कोई नहीं था उसके गेलो, बस यही थे सारे, जबरदस्ती ले गए ठा का मेरे भाई ना। पहुंचे हैं जो पीड़ित है उसका हाल चाल पता करने के लिए, और यहाँ मेडिकल हो रहा था उस दौरान क्या बात? सर देखिए, बड़ी दुख मन है मेरे पूरे समाज का, मेरा समाज बहुत दुखी है। पहले भी इस हॉस्पिटल में घटना घटी, आपको पता है, डॉक्टर शैलेंद्र सैली वाली, उससे हमारा समाज उभरा नहीं था। लेकिन उसके बाद ये लाडवा की जो थाना है, चौकी है, जो भी है, उसकी कस्टडी में हमारा एक लड़का जाता है। किस कारण से जाता है हमें नहीं पता। वहां पे उसके साथ पुलिस कर्मियों द्वारा दुष्कर्म होता है। दुष्कर्म के बाद उसको जब मेडिकल की बात आती है तो उसको गाली गलौज एरा वगैरह पता नहीं, और जब समाज यहाँ मिलने आया उसके साथ मार पिटाई भी हुई, उसके साथ उसकी आंखें फुटी हुई है, पीछे शरीर पे भी। उन्होंने जो हमारे को अभी बताया, बड़ी मैं मीडिया के सामने नहीं बता सकता, आपत्तिजनक बातें उसने हमारे को बताई। और सर जब समाज मिलने गया, प्रशासन ने हवाबाजी की, बहुत हवाबाजी की, बदतमीजी की प्रशासन ने। लेकिन समाज अब चुप नहीं बैठेगा। रोज की रोज ऐसी घटनाएं हरियाणा प्रदेश में हो रही है, और ये तो सीएम सिटी है, नायब सैनी यहाँ के जो है ना सारा कुछ करता धरता है। मैं तो यूं कहता हूं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप मिलने के लिए गए थे पुलिस से, तो पुलिस ने रोका आपको?
बिल्कुल सर, सभी को रोका उन्होंने, जबरदस्ती की। वो तो जब सर हमने कहा भाई हम अब की बार ऐसा नहीं करेंगे, तो जबरदस्ती हम उससे मिले, उन पुलिस वालों ने तो मिलने नहीं दिया। कहते हैं विक्टिम को भी कहते हैं लेकर जबरदस्ती लेकर गए अंदर। हाँ सर, उस लड़के के साथ बस आप लोग सब पता है सर, मीडिया वाले आप हो क्या रहा है, इस देश में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, हर रोज कहीं ना कहीं रेप, हर रोज कहीं ना कहीं गरीब को मारा जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बहुत परेशान है ये प्रदेश। क्या प्रशासन क्या गुहार लगाएंगे एसपी साहब से, जो तीन सस्पेंड भी कर दिया उसने? सस्पेंड नहीं, गोली मारो सर जी, उनका इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर। ऐसे बदतमीज लोगों का, अरे कस्टडी में भी अगर बंदा सेफ नहीं है तो कहां सेफ हो? कस्टडी किस लिए होती है? कस्टडी से नाम ही जब कस्टडी है भाई, वो प्रशासन के अधीन है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ है या उसकी सुरक्षा होती है कस्टडी में, लेकिन कस्टडी में भी उसके एक लड़के के साथ अगर ऐसी हरकत है तो सोचो लड़की के साथ ये क्या करे, कितनी तुच्छ मानसिकता इन लोगों की होगी। आपने लड़की का जिक्र किया है, कहीं ना कहीं कई रात के समय मुसीबत के समय कोई हमारी दी बहन बेटी भी थाने में जा सकती है, तो उस समय क्या सेफ नहीं है, सेफ नहीं है सर, नहीं सेफ है। ये जो आजकल जो ये पुलिस वाले हैं इस भाजपा सरकार में, सारे के सारे गुंडे हैं, इनकी मानसिकता बिल्कुल गलत हो रही है, इनके पीछे नेताओं का हाथ है, इसीलिए इनका डर खुला हुआ है। डॉक्टर शैलेंद्र शैली से लगाओ आप, जब 2017 में उसके साथ रेप की ये मामला हुआ था, तो फिर दोबारा उसको कैसे रख लिया सरकार ने? क्या कारण था? कोई और डॉक्टर नहीं है, नई भर्ती नहीं हो सकती? इनकाउंटर उसका क्यों नहीं हुआ? अरे नाबालिग बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना होती है, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं है, हम पूछते हैं। अभी आप मेडिकल की बात करते हैं कि आप मेडिकल पीजीआई रोहतक के करवाना चाहेंगे? अभी बात चल रही है सर, अभी यहाँ पे मेडिकल हो रहा है, अगर हमें लगे कोई डाउट है, हमें लगा कि ठीक से मेडिकल नहीं हुआ, इसमें कोई चाल है, तो हम रोहतक या फिर चंडीगढ़ कराएंगे। आपका शुभ नाम? सर सरदार मोदी साहब। पीड़ित से मिल के आए, पीड़ित ने हमारे कहा कि हमारा पूरा परिवार एक पर प्रेशर है, और पुलिस वाले मतलब वहाँ बार बार अरे जा रहे और प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस से संबंधित मामला। अब एक बात मान के चलो, आप सारे साथी यहाँ पर खड़े हैं, तो मान लो जहाँ पर मतलब इंसाफ देते हैं, अगर जो इंसाफ देने वाले लोग ही यानी कि रक्षक ही बख्शक बन जाए, तो फिर गरीब आदमी को इंसाफ कहाँ मिलेगा? ठीक है ना। तो अब फिर ये CM सिटी है, जहाँ से मुख्यमंत्री साहब जीत के आए, वहीं पर ये मतलब जो इतना बड़ा कांड होया, दोनों ही कांड उसी एरिए के हैं। और वहाँ पर लाडवा के अंदर तो इतना बुरा हाल हो गया, मतलब दिन पर दिन गोली कांड, मतलब गोली चलती है, और बहुत बहुत मतलब वहाँ दिक्कत पैदा होगी। हमारी तो आप लोगों से अपील है कि अगर जो मतलब सरकार फेल है, सरकार एक तरह से फेल है, मुख्यमंत्री नायब सैनिक के बस का ये काम नहीं है, मुख्यमंत्री नायब सैनिक के बस का ये काम नहीं है कि जहाँ से वो जीत गया वहाँ पर इतने बड़े बड़े कांड हो रहे, और सरकारी लोग कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। यहाँ पर भी सरकारी कर्मचारी ने किया हॉस्पिटल में, और वहाँ पर भी मतलब थाने वाले जो पुलिसकर्मी थे उन लोगों ने ये काम किया, तो इन लोगों को सजा दी जाए, और कम से कम मौत की सजा इन लोगों को दी जाए, ऐसी हमारी सरकार से अपील है। और अगर जो ये काम मतलब सरकार नहीं करती, तो बहुजन समाज पार्टी मैदान में आई है, और आने वाले समय में उस थाने का भी गिरोह किया जाएगा, और SP ऑफिस का SPDC का भी गिरोह किया जाएगा, अगर जो उसको इंसाफ नहीं दिया गया। आप अभी पीड़ित से मिले थे, पीड़ित क्या कहता है? पीड़ित होगी बात